everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting a new chapter, that is chapter number 2, Polynomials of class 10th. Now it's obvious कि आप लोग देखो 9th क्लास में भी करके आए हो पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। तो आई एज्यूम कि आपको कुछ चीज़ें इसके अंदर क्लियर होंगी, बट क्या है 10th क्लास के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ चीज़ें न्यू एडअप हुई हैं, ठीक है। तो हम उनको तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ मैं बेसिक से भी लेकर चलूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन के साथ। पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या है? Polynomials are expressions which contains powers, variables, कोएफिशिएंट्स। अब इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ। पावर्स देखो हमारे पास हर बच्चे को पता है कि जैसे कि x² + 2x + 7 है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब इसके अंदर क्या है? पावर है हमारी 2, वेरिएबल हमारा क्या है? वेरिएबल है हमारा x, और कोएफिशिएंट क्या है? जो वेरिएबल के साथ हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़। अब इसके अंदर एक चीज़ समझ लो ऑल्सो, यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे एंड उसको हम नोट डाउन करेंगे। पावर्स कैन पावर्स आर होल नंबर्स। पावर्स आर होल नंबर्स एंड कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें रेशनल इरेशनल दोनों ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़? तो मैं ब्रैकेट में भी लिख देती हूँ, इरेशनल प्लस रेशनल दोनों ही नंबर हमारे इंक्लूड हो सकते हैं, प्लस नहीं कॉमा। और होल नंबर्स में तो आपको पता ही है 0 से लेके एंड सो ऑन तक। दैट मीन्स 0 अगर पावर है, देखो जब 0 पावर आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा x पावर 0, तो वो हमें पता है क्या बन जाता है, वो 1 बन जाती है, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़? इतनी क्लियर हो गई। तो डेफिनेशन क्या है? पॉलिनॉमियल्स आर एक्सप्रेशंस ही रहेंगे विच कंटेन्स पावर्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स। पावर्स कैन आर होल नंबर्स, कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स। दैट मीन्स वो रेशनल इरेशनल यानी कि रूट वाली वैल्यू को भी वो क्या करेंगे, वो हमारी पॉलिनॉमियल ही माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि पॉलिनॉमियल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल से पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास x³ - 3x² + 4x + 9 या माइनस का 9। अब इसके अंदर आप मुझे बताओ, देखो एक टर्म होती है कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट एंड डिग्री, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है? वेरिएबल आप देखो x है, सारे पूरी इक्वेशन में x ही दिख रहा है, वेरिएबल x है। कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? एक तो -3 है। अब यहाँ पर जैसे इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो एक तो 1 हो गया, एक -3 हो गया। देखो साइन माइनस का ही लेना है, क्यों? क्योंकि इक्वेशन ax² + bx + c फॉर्म में ही रहेगी, ठीक है। प्लस ही रहने वाला है, माइनस नहीं आएगा। तो अगर माइनस है तो इसको प्लस बना के यहाँ माइनस साइन अंदर, इसको प्लस बना के माइनस साइन अंदर। तो ये हमारे पास -3 हो गया, प्लस का 4 हो गया, कॉमा माइनस का 9 हो गया। ये हमारे क्या हो गए? कोएफिशिएंट हो गए। नहीं, ये माइनस का 9 नहीं होगा कोएफिशिएंट, यही चीज़ बतानी है, क्योंकि ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, तो ये कोएफिशिएंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये कांस्टेंट की कैटेगरी में आएगा विद माइनस साइन, ठीक है। डिग्री आप सबको पता है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है हमारे पास? 3 है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये चीज़ थोड़ी सी नई है कि कांस्टेंट क्या है हमारा? -9 है। जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट ही रिकलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स की। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स में सबसे पहले हमारे पास है लीनियर पॉलिनॉमियल। देखो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, प्लस मैं मेंशन भी कर देती हूँ इसके अंदर चीज़ें क्या हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल, जैसा कि आप लीनियर से समझ पा रहे हो कि 1, तो इसके अंदर क्या होगा? अब 1 होगा क्या? वो 1 क्या है? पॉलिनॉमियल विद डिग्री 1, वो क्या होते हैं हमारे? लीनियर पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? 2x + 9, 4x - √2, यानी कि इस तरीके से
बहुत सारे एग्जाम्पल है, यानी कि यहाँ पर क्या है, पावर हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, दैट मीन्स डिग्री हमारी 1 ही है। क्वाड्रेटिक में आप समझ पा रहे हो कि जहाँ पर 2 होगा तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया x² + 2x + 10 या x² - 9। अब आप कहोगे मैम ये कैसे पॉलिनोमियल है, इसमें एक वेरिएबल तो है ही नहीं बीच में। एक वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखो ax² + bx + c फॉर्म में लिखा जाए, ये ax² + bx + c फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। देखो ax² प्लस अगर कुछ नहीं है साथ में तो 0 × x होगा, तभी तो वो 0 बना है हमारा, माइनस का 9 हो गया। तो यानी कि क्या है कि हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए सिंगली भी हैंडल किया जाएगा, बट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। और एक एग्जाम्पल और देख लो, x² - 2x, ये भी हो गया। तो साथ में उसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, 9 × 0, तभी तो हमारा बना वो ax² + bx + c, या 1 × 0 लिख सकते हो आप, कॉमा एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, ठीक है, समझ आई ये चीज। यहां पर एग्जाम्पल देखो, क्यूबिक के अंदर 3 होते हैं, तो x³ - 3x + 10, मेरी मर्जी मैंने ऐसे लिख दिया, या x³ - 3x² + 2x - 10 एंड सो ऑन एटसेट्रा। अब आप लोगों का ये एक फन वर्क रहेगा, आप इसमें क्या करना, मुझे कमेंट्स करके बताना, कमेंट्स में बताना मुझे आप ये चीज़ की लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के एक एक एग्जाम्पल अपने आप से, ठीक है, जो आपको ठीक लगता हो कि भाई लीनियर का ये होगा, मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के एक एक एग्जाम्पल आप मुझे कॉमेंट्स में बताना, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हम भी इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, हमें भी इजीली पता लग सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर देती हूँ जिसके अंदर मैं कुछ चीजें मेंशन कर देती हूँ। टेबल है देखो हमारे पास, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसमें क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट के अंदर क्या होती है, 0, एग्जाम्पल 9, -10, और सॉरी यहाँ पर हमारी एक भी नहीं आएगी, ये एग्जाम्पल दूसरा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी नहीं आएगी, दैट मीन्स जैसे कि आप देखते हो x² - 10x + 2, तो ये जो हमारे पास 2 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, ये अकेला अपने आप में लड़ रहा है, तो इसीलिए ये कांस्टेंट रहेगा। लीनियर हो गया 1, लीनियर की डिग्री है 1, जैसे x + 10, x - 9 एंड सो ऑन, ठीक है। क्वाड्रेटिक की है 2, x² + 10x -15, या ऐसे भी कुछ भी, ठीक है। क्यूबिक की होती है 3, तो यहाँ पर हो गया x³ - 2x² + 10x -20 एंड सो ऑन। यानी कि पावर क्या होनी चाहिए, जो हाईएस्ट पावर है हमारी वो आपकी क्या रहेगी, क्यूबिक के अंदर 3, क्वाड्रेटिक के अंदर 2, लीनियर के अंदर 1 एंड कांस्टेंट के अंदर 0, कि भैया हमारे पास ना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भूल जाना ऊपर। कांस्टेंट मैंने इसलिए बताया था कि जब किसी वेरिएबल के साथ नहीं होगा तो वो अकेला ही अपने आप में खड़ा होगा, कोएफिशिएंट, तो दैट मीन्स कोएफिशिएंट भी नहीं कहेंगे उसको, एक नंबर, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक, आ गए हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पे। अब जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, एक पॉलिनोमियल है px, इसी तरीके से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, x³ - 2x² + 10x -1, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। आपको कुछ वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि हमें फाइंड करना है, मान लो फाइंड, वो कहते हैं फाइंड p3, तो x की वैल्यू क्या गिवन है, 3, तो यानी कि p3 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम वैल्यू 3 रख देंगे, तो ये हो गया 3³ - 2 × 3² + 10 × 3 -1, 3 3 9, 9 3 27, -3 3 9, 9 2 18,
प्लस 10 3 ज़ा 30 -1। अब इसकी सॉल्विंग कर लो। 27 + 30 इज़ 57 -19, और जब इसको माइनस करोगे आगे आपके पास 8 एंड 3 38। ठीक है, तो यानी कि P3 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू थर्ड 3 उस पर आ गई हमारे पास 38। तो यानी कि जब भी आपसे कहा जाए कि वैल्यू निकालो इस पॉलिनोमियल की, तो जो x की वैल्यू गिवन होती है वो उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करनी है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अब ये भाई साहब कह रहे हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकलते हैं? देखो, अ नंबर k is called a zero if polynomial on value k is equal to 0। कहने का मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड 0 ऑफ 3x - 9। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, वो कह रहे हैं हमें इसका जीरो निकाल के दो। तो जीरो कब होता है? px इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू क्या है? 3x - 9 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 3। अब अगर आपको चेक करना है या नहीं कि आपका ये जो x आया ये एकदम करेक्ट आया है नहीं, तो उसको आप कैसे चेक करोगे? P3 इज इक्वल्स टू 0, जो P3 है वो हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यानी कि 3 - 9, 9 - 9 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स जो आपका आंसर है वो एकदम करेक्ट आया है। तो यानी कि जब भी आप क्वेश्चन देखो कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जो हमारी Px है जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें कोई भी, अब जैसे आप अपकमिंग क्वेश्चंस में देखना है, कोई भी हमें देंगे क्वेश्चन, उसके अंदर होगा अ नंबर k इज 0 इफ Pk इज 0। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। उन्होंने क्वेश्चन दे दिया यही वाला, फाइंड 0 ऑफ 3x - 9। तो आपको क्या करना है, ये तो सिंगल था लीनियर पॉलिनोमियल में, वो क्वाड्रेटिक में भी दे सकता है आपको, वो क्यूबिक में भी दे सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी यही है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसको मार्क करो, एक तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन आएगा अभी आगे जब हम अपकमिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके अंदर आप दो चीज़ें याद रखना, अल्फा बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट लिखो, लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of a polynomial। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या होंगे? जीरोस होंगे, किसके? पॉलिनोमियल के। सो देयरफॉर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ये क्या होंगे? ये फैक्टर्स भी तो होंगे ना। अब एक चीज़ बताओ, जब एक चीज़ हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है तो क्या वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यही तो कहना है कि अगर अल्फा और बीटा हमारे जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax² + bx + c वेयर ये कंडीशन भी है a इज नॉट इक्वल टू 0, जो a है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू होगा हमारा 0। ठीक है, तो यानी कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा क्या हो जाएंगे? हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब कहने का क्या मतलब है कि ax² + bx + c, इसके फैक्टर क्या हो गए? k, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। देखो हम सिंगल, यहाँ पर जो k का मतलब है, k हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में भी मेंशन कर देती हूँ, k इज कांस्टेंट। अब हमें नहीं पता ना कि यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये अकेले हो सकता है ये अकेले हो, बट हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चलना है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर कि k हमारा आएगा ही आएगा साथ में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज़ें करनी है, अब इसको करो आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले इनको कर लो, x² माइनस बीटा x या x बीटा माइनस x अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब k की मल्टीप्लिकेशन हम अंदर कर देंगे। ठीक है, तो k x²
माइनस के एक्स बीटा माइनस के एक्स एल्फा प्लस के एल्फा बीटा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एल्फा प्लस बीटा बच जाएगा ना भाई। माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, के एक्स ऑलरेडी बाहर आ गया, तो एल्फा प्लस बीटा प्लस के एल्फा बीटा। नाउ कंपेयरिंग विद, इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी पहले नोट्स बनाओ, ठीक है। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर से जब हम करेंगे तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर है, ए आ गया आपके पास के, बी कितना आ गया, देखो के नहीं रहेगा, एक्स साथ में नहीं रहना है, तो के हो गया माइनस, माइनस का साइन जरूर आएगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा। समझ आ गई ये चीज, माइनस एल्फा प्लस बीटा, और के साथ में, के नहीं भूलना है, ठीक है, के अल्फा प्लस बीटा, और सी आ गया अल्फा बीटा। ठीक है, समझ आई ये चीज। देखो शुरू से समझाती हूँ। लेट अल्फा और बीटा, हमने क्या करा, हमें रिलेशन दिखाना था तो कुछ लेट करना पड़ता, ठीक है, तो हमने लेट किया कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ठीक है, जहां पर ए हमारा जीरो नहीं होगा, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं भाई साहब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होता है। अब जब ये अगर जीरोस हैं तो इसका मतलब ये फैक्टर्स भी तो होंगे, तो एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा हमारे फैक्टर्स भी हैं। इनके साथ एक कांस्टेंट टर्म रहेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये शायद अकेले हैं या इनके साथ कोई मतलब कांस्टेंट है, जैसे कि 7, 9, -9, 10, 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेंशन किया कि के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। फिर हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करी, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने इन्हें कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास वैल्यूज आई ए बी और सी की। ए की वैल्यू आई के, बी की आई माइनस के अल्फा प्लस बीटा, सी की आई अल्फा बीटा। इसमें एक चीज याद करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यही दो फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इतना नोट करो, फिर आगे इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है, ठीक है, क्वेश्चन बस ऐसे ही बन जाता है। तो एक होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, माइनस का बी अपॉन ए, और ये होगा आपका सी अपॉन ए। बस ये दो चीजें याद रखनी है, इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन बेस रहते हैं। एग्जाम्पल है एक, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरो, सबसे पहले कुछ भी निकालना हो, स्टार्टिंग कैसे होगी, ए बी और सी के रिकॉग्निशन से। तो कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 5x प्लस 6, तो ए हमारे पास कितना है भाई, ए हमें नहीं दिख रहा है तो 1 होगा ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तभी तो एक्स स्क्वायर बना, तो 1, बी हो गया -5, सी हो गया 6। क्या बोला इन्होंने, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ जीरो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कुछ सोचना नहीं है, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस का साइन तो देखो है, ये बाहर भी रहेगा, अच्छा साइन का बेहद ध्यान रखना है, ये माइनस का साइन यहाँ पर तो है ही है, साथ साथ ये अंदर भी माइनस का साइन आएगा, अपॉन ए में 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 अपॉन 1 इज 5, तो ये हो गया आपका सम ऑफ द जीरो। अब आए हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये कितना होता है, सी अपॉन ए, यानी कि ये हो गया हमारा 6, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़, बस ये फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लो, घोट के पी लो, कहीं अपने जो नोट्स मैंने बताए थे कि एक फॉर्मूला कैप्सूल बना लो, उसके अंदर लिख रहे हो तो उसके अंदर लिख लो सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से समझेंगे। टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। हमारी जो एक्सरसाइज है ना 2.1, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको क्या है, ग्राफ के अंदर एक पॉलिनोमियल दिया होगा, शो किया हुआ होगा, और ये पूछना है कि भाई ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके कितने हैं, ठीक है। तो यानी कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डेफिनेशन तो नहीं लिख सकते, लेकिन पॉलिनोमियल क्या है,
तो आप लिखेंगे पॉलिनोमियल इज एन इक्वेशन इन एक्स। इसमें y z a b c d कुछ भी नहीं होगा, ये खाली x की फॉर्म में क्या होती है, एक इक्वेशन होती है। एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x माइनस 5 या y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है। सो देयरफॉर ऑन प्लॉटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, ऑन प्लॉटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y वी गेट, हमें क्या मिलता है, वी गेट अ ग्राफ, ठीक है। हमें एक ग्राफ मिलता है। जैसे कि यहाँ पर है, मैं मान लो ये एक टेबल मैंने बनाई, ठीक है, x और y। अब मैंने x की वैल्यू रख दी 0, तो y हमारे पास कितना आ गया, -5। x की वैल्यू मैंने रख दी 5, y हमारे पास कितना आ गया, 0। समझ आई ये चीज। अब फिर इसके बाद ग्राफ इसका बना लो। तो ग्राफ पे जब आप प्लॉट करोगे 1 2 3 4 5 1, अब ये ग्राफ प्लॉटिंग तो सबको आती है ना, तो आप खुद से प्लॉट करके देखना इसका ग्राफ। ऑन प्लॉटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वी गेट अ ग्राफ, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो ग्राफ पे भी हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब एक चीज लिखो, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द एक्स coordinates of the points where its graph cuts or touches the x-axis। समझ आई। अब इसका मतलब समझो, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक इक्वेशन है हमारी, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो हमने क्या करा, उसके कुछ हमें वैल्यूज मिली प्लॉटिंग के बाद। तो जैसे कि हमने ये इस तरीके से ये चीज, ये हमने क्या किया, प्लॉट किया। तो वो ये कह रहा है कि अब ये जहां जहां कटिंग हो रही है वो हमारे कितने होंगे, जितनी बार कटिंग हो रही है, टच हो रहे हैं, वो क्या होंगे, हमारे जीरोज होंगे। कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 जीरोज होंगे। किसी अगर एक पर्टिकुलर मान लो कोई इक्वेशन है, उसका एक ग्राफ है, या एक पॉलिनोमियल है उसका एक ग्राफ है, तो हमारे पास कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। अभी आपको समझ आएगा जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी कि ग्राफ आपको गिवन हो, तो ये ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार कटिंग हो रही है या टच भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज इसके अंदर कि वाई डू वी कंसिडर ओनली एक्स एक्सिस। आपने देखा कि मैम यहाँ पर एक्स एक्सिस ही है, ये एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन आता है, वाई डू वी कंसिडर ओनली एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 1 मार्क के अंडर, ठीक है, तो इसको भी आप स्टार बना लो। तो हम क्यों कंसिडर करते हैं, देखो इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट करती हूँ इसका आंसर, क्योंकि जीरोज आर ऑब्टेन्ड, जीरोज कब मिलती हैं, व्हेन पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 हमें तब मिलेगी जब पॉलिनोमियल जो x पर है वो 0 होगा, क्योंकि याद करो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल जब हमने अभी किया है कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यानी कि जीरोज आर ऑब्टेन्ड व्हेन पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू पी एक्स, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू जो वो होगी जो x पर होगी, x पॉलिनोमियल पे, ठीक है। समझ आ गई ये चीज, इतनी ही चीज थी इसके अंदर, और इसी के साथ एंड हुआ हमारा ये वाला चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखो जब भी आपको ग्राफ दिखे और पूछा जाए कि इसमें भैया जीरोज कितनी हैं, तो हमेशा याद रखना जीरोज होंगी जितने पे ग्राफ आपका कट हो रहा होगा एक्स एक्सिस पर, ओनली ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को या तो कट कर रहा होगा जितनी भी बार, या टच भी कर रहा होगा, तो भी वो हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। और क्यों होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही, क्योंकि जीरोज आर ऑब्टेन्ड व्हेन पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो इसीलिए वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी नेक्स्ट वीडियो, जहां पर कि हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज, तब आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सो फॉर नाउ
Now we are ending our video. We'll see you next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon, and do share this video.